बीकानेर में नववर्ष की तैयारियों को लेकर क्या कुछ खास है, इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए बीकानेर से हमारे संवाददाता मुदिता हमारे साथ में जुड़ चुकी है। आइए मुदिता से बात करते हैं। मुदिता, 2026 के लिए देश और प्रदेश की बात करी जाए तो जो देशवासी है, प्रदेशवासी है, पूरी तरीके से नववर्ष की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बात बीकानेर की करी जाए तो बीकानेर में किस तरीके से जश्न का माहौल है? जी मुदिता। बिल्कुल विकास जी, आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। बीकानेर में नववर्ष को लेके खासा उत्साह है, लेकिन हाँ, मौसम ने थोड़ा सा रंग में भंग डाला है। शाम से ही यहाँ लगातार बारिश हो रही है। यहाँ पर चूंकि रायसर के ड्यून्स हैं, जहाँ पर बहुत अच्छी लोग जो है रायसर के जो धोरे हैं उन पे बहुत लोग सफारी करते हैं, और साथ में कालबेलिया नृत्य का मौसम रहता है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये हुई है कि बारिश ने थोड़ा सा, चूंकि शाम से यहाँ लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन लोगों में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। जितने कार्यक्रम बाहर थे वो शायद अंदर शिफ्ट हो गए। जी, और इसके साथ ही लेकिन जो है नववर्ष का स्वागत करने के लिए बीकानेर वासी उसी प्रेम से आतुर हैं। जी विकास जी। जी मुदिता, क्या कुछ तैयारियां विशेष तौर पे की गई है? क्योंकि बीकानेर जो है स्वाद की धरती है, नमकीन के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। देशी और विदेशी जो पर्यटक है वो बीकानेर पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ विशेष तौर पे कोई तैयारी करी गई है तो वो बताइए। जी मुदिता। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि सर ऊंट उत्सव भी आने वाला है और यहाँ के लोगों में ऊंट उत्सव को लेके विशेष जो है रहता है उनके मन में। और साथ ही साथ में चूंकि सैलानी यहाँ बहुत आते हैं, का प्रिय मौसम है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, रायसर के धोरे इत्यादि हैं, यहाँ पर भी लोगों के आने की इच्छा रहती है। और चूंकि यहाँ पे अलग ही माहौल बनता है, लेकिन हाँ, मौसम के कारण थोड़ा सा परिवर्तन आया है। कुछ पार्टीज हैं जो अंदर शिफ्ट हुई है, लेकिन इसके बावजूद जितना भी हम देखेंगे लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। और स्वाद की बात करूँ तो बीकानेर का स्वाद, चाहे वो अगर मैं बात करूँ रसगुल्लों की, भुजिया की, या जो भी है, बीकानेर वासी खाने पीने की शौकीन रखते हैं, तो वो जो है आपको कढ़ाई में दूध उबलता हुआ और वो जो एक माहौल है वो यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है। जी मुदिता, वक्त का एक दौर था जब हमने देखा कि जो पर्यटक थे देशी। जी मुदिता। जी सर, इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन ने भी अपने इंतजाम किए हैं, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो युवा वर्ग है थोड़ा नशे की उसमें चला जाता है। लेकिन उसके साथ ही पुलिस और प्रशासन ने भी बहुत इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर आपको पुलिस की गाड़ियां देखने को मिलेंगी। प्रशासन ने भी सुबह से इंतजाम किए हैं यहाँ पर, ताकि ऐसी कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। जी मुदिता, वक्त का एक दौर था जब हमने देखा कि जो पर्यटक थे वो राजस्थान बहुत कम आते थे, लेकिन वो दशा और दिशा राजस्थान की पर्यटन के क्षेत्र में बदली और लगातार पर्यटकों की आवाजाही, चाहे राजधानी जयपुर की बात करी जाए, बीकानेर की बात करी जाए, जोधपुर की बात करी जाए, उदयपुर की बात करी जाए, लगातार पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में जो पर्यटक आ रहे हैं उनका क्या कुछ राजस्थान को लेकर क्या कुछ कहना है? जी मुदिता। कि लोगों का यही कहना है सर, क्योंकि राजस्थान में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, और हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जो अभी हमारी सरकार है वो भी इस क्षेत्र को बहुत, अभी हमारी जो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी ने, उन्होंने भी इस क्षेत्र में बहुत नवाचार किए हैं। और राजस्थान की तरफ जो लोगों का जो झुकाव है वो बड़ा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस समय आपको जहाँ भी ऐसी जगह देखने को मिलेगी वहाँ लोग, पर्यटक को आ रहे हैं, छुट्टियों का मौसम है, बच्चे आ रहे हैं, युवाओं का बहुत ज्यादा आना दिख रहा है। जी विकास जी मुदिता, जो बीकानेर है वो धर्म और कर्म के नाम से भी जो धर्म की धरती है, धार्मिक और संस्कृति से बीकानेर की जो जड़ें हैं वो जुड़ी हुई है। तो ऐसे में जो लोग हैं, क्या कुछ नए साल को लेकर क्या कुछ संकल्प कर रहे हैं? वो क्या कुछ ऐसा कुछ है जो अलग से वो कर रहे हैं? क्योंकि अमूमन देखा जाता है नए साल के तौर पे धार्मिक मान्यता भी है, लोग भी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं कि कोई ना कोई संकल्प लिया जाए। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं बीकानेर जो है वो छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। 1000 हवेलियों का शहर कहा जाता है बीकानेर। रामपुरिया हवेली जो टाइटैनिक जैसी दिखती है वो यहाँ पर है। और हमने यहाँ पर जब लोगों से जब यहाँ पर बात की तो लोगों ने भी यही कहा, जो वरिष्ठ नागरिकों से कई से बात की तो उनका यही कहना था कि देश में सुरक्षा का माहौल रहे, देशवासी खुश रहे। और इसके साथ साथ ही रेगुलेशन जब हमने युवा वर्ग से पूछा तो हमें ऐसा लगा कि युवाओं में परिवर्तन दिख रहा है। युवा जो है उनकी सोच इस प्रकार की दिख रही है, लोगों में एक उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। जी मुदिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ मुदिता, बीकानेर से हमारी संवाददाता मुदिता, जो हमें बता रही थी कि बीकानेर में किस तरीके से जो लोग हैं वो नववर्ष की तैयारियों को कर रहे हैं और कितने नववर्ष को लेकर कितने कुछ उत्साह है, उनमें उमंग है और जोश